सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। दीक्षा ऑनलाइन ट्रेनिंग का मॉड्यूल 6 मेजरमेंट 25/9/2020 को होगा शुरू और उसके बाद आएगा जियोमेट्री और डाटा हैंडलिंग एंड पैटर्न का मॉड्यूल। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण का दौर लगातार जारी है। कक्षा 1 से 5, 6 से 8 या 9 से 12 जो भी कक्षा पढ़ाते हैं शिक्षक, उन सभी का ऑनलाइन प्रशिक्षण चालू है। 6 से 8 तक जो शिक्षक पढ़ाते हैं उनका यूनिलर्न पर चालू है और 9 से 12 और 1 से 5 पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए एक दीक्षा पोर्टल ऐप पर प्रशिक्षण जारी है। उसका 5 मॉड्यूल कंप्लीट हो चुका है 1 से 5 के लिए, और 9 से 12 के लिए 2 मॉड्यूल कंप्लीट हो चुके हैं। अब 1 से 5 के लिए छठा मॉड्यूल मेजरमेंट शुरू होने वाला है जो 25/9/2020 से शुरू होगा। साथ ही इसके बारे में अब अधिक जानकारी करेंगे आज के इस वीडियो में, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 1 से 8 तक जो पाठ्य पुस्तिका के साथ आपको वितरण करनी है समय सारणी, वो समय सारणी भी, उसके लिए भी एक आदेश आ चुका है कि आपको कक्षा 1 से 8 पढ़ने वाले बच्चों को जो पाठ्य पुस्तक निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण कर रहे हैं उसके साथ एक समय सारणी वितरण करना है और वो विद्यालय स्तर पर आपको प्रिंट भी करवानी है। मैं दिखा दूंगा वो भी आपको आदेश। 19 सितंबर को हुई वीसी में प्रमुख बातें बताई गई जिसमें लिखा दीक्षा बेसिड टीचर ट्रेनिंग। यहाँ पे टीचर ट्रेनिंग के लिए जो मॉड्यूल चालू किए गए हैं उसके बारे में बताया गया। मैं आपको पूर्ण रूप से दिखा देता हूँ। हर 10 दिन में आपके लिए नया प्रशिक्षण प्रारंभ होगा। राजस्थान एमएचआरडी के दीक्षा ऐप बेसिड डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण में देश में प्रथम स्थान पर है। करंट फोकस मैथ पेडागोगी फॉर क्लास 1 to 5, जनरल पेडागोगी फॉर ग्रेड 9 to 12। शाला दर्पण आईडी से आपको लॉगिन करना है। कोर्स कंप्लीट करने के बाद सर्टिफिकेट भी मिलेगा। मॉड्यूल डिजाइन कोर्स को 2 भागों में बांट दिया गया है, जैसे 1 डे, 2 डे, 3 डे, 4 डे, यानी अलग अलग भागों में बांट दिया गया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यानी मॉड्यूल आपको कंप्लीट करना है। आप जब अपनी सहूलियत के हिसाब से, यानी जब आपको टाइम मिले उसके हिसाब से आप कर सकते हैं, बीच में स्टॉप कर सकते हैं, वापस स्टार्ट भी कर सकते हैं। एनसीईआरटी द्वारा बनाए गए हैं क्विज, कस्टमाइज वीडियोस आदि। जो शिक्षक कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने वाले हैं उनके लिए अब तक जो 5 कोर्स लॉन्च किए गए हैं उनके भी नाम दे दिए गए हैं। जैसे शिक्षण में चिंतन की महत्ता 10 जुलाई 2020 को शुरू हुआ था, उस कोर्स का लिंक है, आप गूगल क्रोम में जाके टाइप करेंगे तो ये कोर्स आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद दूसरा कोर्स था सीखने के प्रतिफल गणित के कौशल, ये 25/7/2020 को शुरू हुआ। स्थानीय मान है 7/8/2020 को। जोड़ घटा और गुणा की समझ 21/8/2020 को। भाग भिन्न अंदाजा लगाने की कोशिश है 3/9/2020 को। इसके सारे कोर्स दिए गए हैं। अब जो अगला कोर्स आएगा वो 25/9/2020 को आएगा। पुश फॉर 1 वीक, यानी 1 सप्ताह के लिए इसको पुश कर दिया गया है क्योंकि शिक्षक अब तक ये मॉड्यूल को पूरा कर पाए हैं, कई अधूरे भी हैं। जो छठा कोर्स आएगा वो है मेजरमेंट का, जो 25/9/2020 को शुरू होगा। उसके अगले 10 दिन में जियोमेट्री का कोर्स होगा। उसके अगले 10 दिन में डाटा हैंडलिंग और पैटर्न का कोर्स होगा। और ये सभी 1 से 5 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए अति आवश्यक है। मॉड्यूल 5 की जो इकोनॉमिक हम देख लेते हैं, राज्य में सिर्फ 71% शिक्षकों ने ही, ग्रेड 3 के जो शिक्षक 1 से 5 शिक्षकों ने मॉड्यूल 5 शुरू किया है। बाकी आप इनरोलमेंट की एवरेज आप देख सकते हैं, जो 80% से ऊपर है उनकी एवरेज में सिर्फ आते हैं चित्तौड़गढ़, झुंझुनू, हनुमानगढ़, जयपुर और जोधपुर। ये जो बातें बता रहा हूँ दोस्तों, मैं वीसी की बातें बता रहा हूँ। 19 सितंबर को जो वीसी आयोजित की गई उसमें ये बातें बताई गई कि कई शिक्षकों ने मॉड्यूल 5 शुरू नहीं किया है, जिसके मुख्य कारण क्या है, या तो शिक्षकों तक प्रशिक्षण का लिंक नहीं पहुंचा है, या शिक्षकों को प्रोत्साहन की आवश्यकता है, शिक्षकों को तकनीकी समस्या है। सॉल्यूशन ये है कि जिन तक लिंक नहीं पहुंचा है तो अपने सीडीओ एडीपीसी से बात करें और इसमें व्हाट्सएप ग्रुप चैनल द्वारा पीओ के टीचर ग्रुप तक मैसेज पहुंचाएं। जिन ब्लॉक पीओ में क्षेत्र में किलोमीटर भागीदारी है वहाँ समय कॉल करें, ब्लॉक पीओसी की सहायता लें। और प्रोत्साहन की आवश्यकता है, जिन ब्लॉक पीओ क्षेत्र में कम भागीदारी है वहाँ समय ब्लॉक कॉल करें, ब्लॉक पीओसी की सहायता करें। साथ ही शिक्षकों ब्लॉक पीओसी से सहायता लें। राज्य स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से संदेश पहुंच। साथ ही दोस्तों अगर आप गूगल ड्राइव चला सकते हैं तो गूगल ड्राइव का यहाँ पे लिंक दिया गया है। इस लिंक पे आप जाओगे तो दीक्षा से संबंधित सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। अगर आपको देखना है कि किस शिक्षक ने पूरा किया किसने नहीं किया है तो यहाँ पे एक लिंक दे रखा है। इस लिंक पर जाकर आप प्रत्येक ब्लॉक की रिपोर्ट देख सकते हैं, किसने कोर्स शुरू किया है, किसका कंप्लीट है, किसने स्टार्ट ही नहीं किया है। इसी प्रकार 9 से 12 के जो शिक्षक है दीक्षा पोर्टल पर, उनके लिए अभी तक 2 कोर्स ही लॉन्च किए गए हैं, जिसमें अंतर्दृष्टि की समझ और अंतर्दृष्टि का विकास। अब दोस्तों एक बात यहाँ पे मैं और बता देता हूँ कि दीक्षा ऐप अपडेट हो चुका है। अब आपका जो भी कोर्स लॉन्च होगा उसके पीछे कक्षा लिखा आएगा 9 से 12, क्योंकि पहले शिक्षकों में कन्फ्यूजन थी कि कौन सा कोर्स शुरू करना है कौन सा नहीं करना है, तो अब वो दिक्कत आपके नहीं रहेगी।
साथ ही दोस्तों वीसी में बात कही गई कि विशेष सूचना है कार्यपुस्तिका प्रशिक्षण के संबंध में। कार्यपुस्तिका सर्वोत्तम उपयोग करने की विधि पर दीक्षा ऐप पर 2 घंटे का प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया गया है। तो प्रशिक्षण मॉड्यूल वो है होनहार राजस्थान, एक कार्यपुस्तिका प्रशिक्षण के बारे में, जो हमने 5वां मॉड्यूल कंप्लीट किया है। यह मॉड्यूल कक्षा 3 से 8 के शिक्षकों 3 से 8 के अंग्रेजी, गणित व हिंदी के शिक्षकों के संस्था प्रधानों के लिए अनिवार्य है। यानी जो 5वां हमारा कोर्स था, उसके बाद होनहार राजस्थान का एक अलग कोर्स आया था 1 से 5 शिक्षकों के लिए। अलग कोर्स वो 1 से 5 के नहीं, वो 1 से 8 के शिक्षकों के लिए था। होनहार राजस्थान एक कार्य पुस्तिका प्रशिक्षण सभी के लिए, शिक्षकों के लिए था। वो मॉड्यूल का लिंक भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे जाकर आप वो कोर्स भी कर सकते हैं। तो साथियों ये तो थी वीसी की मुख्य बातें। अब बात कर लेता हूँ कक्षा 1 से 8 तक पाठ्य पुस्तकों को सप्ताहवार कैलेंडर भिजवाने बाबत। यहाँ एक आदेश आया गया है, ये देख सकते हैं कि उपयुक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र के प्रति संलग्न कर लेख है कि वर्तमान में विद्यालय में विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण कार्य किया जा रहा है। कोविड-19 के कारण बाधित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुचारू रखने के लिए कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों के लिए SIERT द्वारा तैयार 6 सप्ताह का कैलेंडर प्रेषित किया जा रहा है। अतः समस्त संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाए कि 1 से 8 के समस्त विद्यार्थियों को उक्त कैलेंडर के प्रिंट निकलवाकर विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाए। और ये करना कैसे है वो भी आपको बता देता हूँ कि कुल 6 सप्ताह का कैलेंडर पत्र के साथ सॉफ्ट कॉपी में संलग्न किया जा रहा है। मैं आपको अभी दिखा दूंगा। एक पृष्ठ पर 2 सप्ताह का कैलेंडर अंकित है। इस प्रकार 6 सप्ताह के कैलेंडर के हेतु प्रत्येक विद्यार्थी को 3 पृष्ठ उपलब्ध करवाए जाने हैं। एक पृष्ठ की फोटोकॉपी पर व्यय होने वाले 50 पैसे हैं। अतः समस्त संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाए कि कक्षा 1 से 8 तक के समस्त विद्यार्थियों को उक्त 6 सप्ताह के कैलेंडर का विद्यालय स्तर पर श्वेत श्याम प्रिंट निकलवा कर यथासंभव पाठ्य पुस्तकों के साथ ही अथवा तत्काल शिक्षकों के माध्यम से विद्यालय को उपलब्ध करवाया जाए। फोटो स्टेट पर होने वाले व्यय की राशि आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। उक्त कार्य अविलंब पूर्ण करने हेतु संस्था प्रधानों को निर्देशित करते हुए कैलेंडर विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें। अब कैलेंडर किस प्रकार है, वो इस प्रकार का कैलेंडर है। आओ घर में सीखे समय सारणी कक्षा 1 के लिए जिस प्रकार है, इसीलिए अलग अलग कक्षाओं के लिए है। सब 2 सप्ताह का एक साथ है। आगे पीछे आप प्रिंट ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक सप्ताह 1 जिसमें अलग अलग 5 दिन के लिए कंटेंट दिया गया है, पाठ्य पुस्तक दी गई है। और यहाँ पे कंटेंट 2 यानी सप्ताह 2 के लिए भी काम दिया गया है। यहाँ पे साफ साफ अक्षरों में लिखा गया है कि एक पृष्ठ पर 2 सप्ताह का कैलेंडर अंकित है। एक पेज पर 2 सप्ताह का ऊपर नीचे अंकित है और 6 सप्ताह के लिए आपको 3 पृष्ठ पर उपलब्ध करवाया जाना है। इसके लिए राशि है वो 50 पैसे प्रति फोटोकॉपी की दी गई है, जो आपको मिल जाएगी। तो साथियों ये थी महत्वपूर्ण जानकारी दीक्षा पोर्टल ऐप के माध्यम से जो नया प्रशिक्षण शुरू होने वाला है मॉड्यूल 6, उसके बारे में। साथ ही 1 से 8 तक पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं उनको विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तिका के साथ साथ आपको एक समय सारणी भी वितरण करनी है 6 सप्ताह की। उसके बारे में भी आदेश था, वो मैंने आपको बता दिया। धन्यवाद साथियों। वीडियो को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।